मम्मा, मम्मा, देखिए कौन आया है। नूरे। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। ये आपके लिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी? थैंक यू। ये तो बहुत प्यारी है। प्यारी तो बहुत है, लेकिन अगर प्यारी ना होती तो भी आप यही कहती कि बहुत प्यारी है। ये बात मैंने इसकी सूरत देखकर नहीं बोली है, बल्कि उसकी आंखों में मासूमियत देखो, उसका खलूस, उसकी हालत तरबियत देखकर बोली है। वैसे है तो बहुत प्यारी माशाल्लाह। नो डाउट। ये तो ऐसी बातें करता रहेगा। तुम आओ अंदर। मैं नहीं आऊँ। तुम भी अंदर ही आओगे और कहाँ जाओगे? जाहिर सी बात है, आ जाओ। और बेटा मामा ठीक है तुम्हारी? जी आंटी, मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक है। चलो ये तो अच्छी बात है। तुम्हें पता है तुम्हारे आने की खुशी में आज मैंने खुद लंच रेडी किया है। तुम दोनों बातें करो, मैं लंच लगवाती हूँ। कैसी लगी फिर मॉम? बहुत अच्छी है, बिल्कुल मेरी मॉम की जैसी। तुम्हारा घर भी बहुत प्यारा है। घर तो अच्छा है। तुमने मेरा कमरा नहीं देखा, लेकिन देखना। नो थैंक यू, मैं तुम्हारी मॉम से मिलने आई थी। मम्मा किचन में। चलो मेरे साथ चलते हैं। तुम एक काम करो, तुम यहीं बैठो, मैं जाती हूँ। किचन किस साइड है? किचन यहाँ से। ओके। नहीं, खाना रेडी है, बस कबाब फ्राई करके जल्दी से ले आओ। अरे तुम? आंटी मैं आपकी कुछ हेल्प करवाऊँ? नहीं बेटा, सब कुछ रेडी है। तुमने घर देखा है? आंटी मैं तो आपसे मिलने आई थी, घर देख के क्या करूँगी? बेटा घर तो तुम्हें देखना चाहिए ना, जहाँ तुमने जरा आपकी दुल्हन बनकर आना है। आंटी घर तो घर में रहने वालों की मोहब्बत से बनता है, चाहे वो एक झोपड़ी क्यों ना हो। तुम्हारी सोच कितनी अच्छी है ना। चलो मैं तुम्हें घर दिखाती हूँ। हाँ आ जाओ। तुम्हारा बहुत शुक्रिया हानिया, थैंक यू सो मच। तुम्हें अंदाजा नहीं है कितना बड़ा मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया तुमने। बस तुम पूरी तरह से सेहतयाब हो जाओ नासिर। मेरा ख्याल है तब तक तुम्हें यहीं रहना चाहिए। किसी होटल या किसी के घर जाते हो तो वहाँ तुम्हारी देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा। हाँ शायद तुम ठीक कह रही हो। जैसे ही डॉक्टर मुझे डिस्चार्ज करेंगे, मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ वापस चला जाऊँगा। हाँ, तुम्हारे लिए यही बेहतर है। अगर तुम यहाँ रहे तो हम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। नहीं, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अब तुम्हारी माजी को आवाज दे के तुम्हें दुखी कभी नहीं करूँगा। तुम शादी कर लो ना, घर बसाओ अपना। क्यों माजी को इस तरह अपने कांधों पर लिए फिर रहे हो? जब तक मेरे कांधों में सकत है तब तक। कब्र में भी उतरूंगा तो ये बोझ लेके ही उतरूंगा। नहीं, तुम मुझसे शादी के बारे में बात मत क्या करो। तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं तुम्हारे अलावा शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। नासिर मैं जा रही हूँ, मुझे जाना है। सुनो,
फिर आओगी ना? हाँ आऊंगी। तुम अपना ख्याल रखना तब तक। बहुत पुरसुकून माहौल है तुम्हारे घर का। मुझे पता ही नहीं चला कि पहली दफ़ा आई हूँ। पता है तुम्हारे आने की वजह से शायद मुझे भी इस घर से कुछ अलग फीलिंग आ रही है। पूरी जिंदगी में डर रहा हूँ, 4 दीवारों के अलावा ज्यादा मुझे कुछ फील नहीं हुआ। वही एक वहशत, वही अकेलापन ही फील हुआ है मुझे। सयाब, तुम्हारी मामा से बात होती है? मेरी मॉम, मैं अपनी माँ की वो बदनसीब औलाद हूँ नूरे, जिसने अपनी माँ को खुद अपने हाथों से ब्लॉक किया था। सोच सकती वो मुझे कभी खुश नहीं देख सकती। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए। हो सकता है तुम दोनों के बीच में कोई गलतफहमी हो। ना मैं उन्हें गलत समझ रहा हूँ और ना मैं उन्हें कुछ समझाना चाहता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ ऑनेस्टली। मेरी मॉम मेरे साथ है, जो सिर्फ मेरी खुशियों के लिए जीती है। काफी है मेरे लिए। निमी आंटी हैं तो बहुत अच्छी, बिल्कुल मेरी मॉम की तरह। खैर देखो, वक्त कितना जल्दी गुजर गया और अब मेरे जाने का वक्त आ गया। जाने का वक्त? वापस आओगी? हाँ, आंटी से मिलने जरूर आऊंगी। आंटी से मिलने होगी और उनकी औलाद से? तुम तो मेरा एहसास बनकर हमेशा मेरे दिल में रहते हो। नूरे, सच कह रही हूँ। तुम्हें पता है, मोहब्बत ना इंसान को वो बना देती है जो उसने कभी सोचा भी नहीं होता। और जब से तुम मुझे मिली हो, मुझे हर छोटी चीज से खुशी मिलती है, क्योंकि तुम साथ हो। You make me a better person. That's good. हानिया। जी अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये नूरे नहीं आई है अभी तक यूनिवर्सिटी से? जी मुझे बताकर गई थी कि आज लेट हो जाएगी। सुन, क्या है अम्मी? सर में दर्द हो रहा है मेरे। अरे वही तो पूछने के लिए रोका है। क्या बात है, थकी थकी लग रही है? तबीयत ठीक है? जी बस तबीयत बोझल हो रही है, थोड़ी देर कमरे में जाके रेस्ट कर लेती हूँ। वो कमबख्त नासिर से अस्पताल में मिल के आई है क्या? यही जानना चाहती थी ना आप? हाँ, गई थी नासिर को देखने में हॉस्पिटल। ठीक है। नासिर को देखने? नासिर अंकल हॉस्पिटल में? या अल्लाह, ये वक्त की जालिम लहरें मुझे मेरी माजी की तरफ क्यों ढकेले ले जाती हैं? बार बार नासिर की मोहब्बत एक हूक सी बनकर क्यों होठों पर आ जाती है? मुझे मेरे फैसले पर साबित कदम रखना मेरे मालिक। किसी कमजोर लम्हे का शिकार न बनने देना। ऐसा न हो कि मैं कभी इकरार कर लूं नासिर के सामने कि तुम मेरी पहली मोहब्बत हो और आखिरी भी। नहीं, क़यामत के दिन मुझे ज़ीरक के सामने शर्मिंदा ना होना पड़ जाए। मैं नूरे की नज़रों में गिर न जाऊं। मॉम? नूरे। हाँ बेटा। आप इतनी लेट आई ऑफिस से, कहीं चली गई थी क्या?
हाँ, वो मैं ऑफिस से हॉस्पिटल गई थी नासिर साहब को देखने। बस वैसे ही इंसानियत के नाते। मैंने ये तो नहीं पूछा कि आप क्यों गई थी, लेकिन अच्छा किया आप चली गई। कल मुझे भी लेके चलिएगा। क्यों? तुम्हारा क्या काम है वहाँ? तुम्हारा क्या ताल्लुक? मॉम, हम सिर्फ एक दफ़ा मिले थे और उन्होंने मुझे बेटी पुकारा था। इस नाते रिश्ता भी बन गया और ताल्लुक भी। हाँ नूरे, लेकिन मॉम प्लीज़। अब मैं तुम्हारी हर जिद तो पूरी नहीं कर सकती। रस्मन चली गई थी, शायद दोबारा जाऊं भी ना। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्या कहना चाहती हो? क्यों नहीं हो सकता? रेब, मतलब ये है कि आप किसी बीमार को अकेला छोड़ ही नहीं सकती हैं। और प्लीज़ मॉम, मुझे साथ ले जाए ना। अच्छा भाई, ले जाऊंगी मैं तुम्हें। खुश? वैसे उनको हुआ क्या है? उनकी कैसी है तबीयत? तबीयत ठीक नहीं है उनकी, गोली लगी है उन्हें। गोली? मतलब किसी ने उन्हें शूट किया है? नहीं, उन्होंने खुद अपने आप को शूट किया है भाई। खुद अपने आप को शूट कर लिया? किसकी खातिर? अरे भाई, क्या टॉपिक लेके बैठ गई हो? बंद करो ये बात। मुझे ये बताओ, जरियाब की अम्मी से मिली तुम? वो मॉम, मुझे वो सब बताना याद ही नहीं रहा। रुकें, आप यहीं पे रहिएगा, मुझे आपको एक चीज़ दिखानी है। या अल्लाह, मेरा भरम रखना। नूरे थोड़े टाइम के लिए यहाँ पर आई थी और ऐसा लग रहा है जैसे हम बरसों से जानते हैं उसे। गई है तो उदास कर गई है हमें। पता है मम्मा, मैंने आप दोनों को पहली दफा एक साथ देखा और ऐसा लगा ही नहीं कि आप लोग पहली दफा मिल रहे थे। इतने अच्छे से आप दोनों घुल मिल गए। और पता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में ऐसा इंसान आएगा जो मेरी जिंदगी के सारे गम, सारे दुख कम कर देगा। तुम्हें याद है जरियाब, जब तुम छोटे थे और हानिया के लिए तड़पते थे और मैं तुम्हें समझाती थी कि वक्त गुजरने के साथ साथ ना कोई तुम्हारी जिंदगी में आएगा और तुम सब कुछ भूल जाओगे। शायद वो नूरे ही हो। नहीं मम्मा, मैं हानिया की याद आज तक मैं अपने दिल से नहीं निकाल सका। नूरे तो बस इस जख्म पर मरहम की तरह है। शायद ये मरहम इस जख्म को भर सके। क्या हुआ है जरियाब? जी, क्या सोच रहे हो? मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको ना जितना जल्दी हो सके नूरे को इस घर में लाना है। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। किसका फोन है? एनी का फोन है। क्या बोलूं इसे? जब मेरी जिंदगी में खुशी आती है, मैं चीजें भूलने लगता हूँ ना, ये कॉल कर लेती है जैसे इन्हें पता हो कि मैं खुश हूँ। बताओ क्या बोलूं? ये बोलना है आपने, आइंदा भी आप यही बोलेंगे। नूरे, इतना कीमती गिफ्ट तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था ना? मॉम, मैंने उनको मना भी किया था, लेकिन वो कहने लगी कि मेरे घर पहली दफ़ा आई हो और इतने प्यार से बोला तो मैंने मना नहीं किया। देखो, जरियाब तुम्हारी पसंद जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने हाँ कर दिया। मैं तुम्हारा अच्छा बुरा देखकर, सोचकर आराम से ही हाँ करूंगी। जाहिर है मॉम, आप मॉम है मेरी। आप जो भी फैसला लेंगी मुझे कबूल होगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि मैं जरिया को जुदा नहीं रह सकती। नहीं बेटा, अल्लाह ना करे तुम्हें जरियाब से कभी जुदा ना होना पड़े। जुदाई का दुख बहुत बुरा होता है।
मम्मा आप रो रही हैं? नहीं, तुम्हारे लिए दुआ कर रही हूँ कि तुम्हारे और ज़रिया के दरमियान कभी जुदाई ना आए। जुदाई में गुजारे हुए लम्हे बहुत मुश्किल होते हैं, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि अंधे, गूंगे या बहरे होकर रिश्ते तय नहीं किए जाते। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें ना जुदाई का दर्द सहना पड़े और ना ही कोई और मुश्किलात का सामना करना पड़े। अच्छा जाओ, ये रख दो जाकर अब। अच्छा मॉम, मैं आपकी आंटी से बात करवाऊंगी। अभी नहीं नूरे, कुछ दिन में मैं उनसे खुद बात करूंगी। अच्छा प्लीज मेरे लिए एक अच्छी सी स्ट्रॉन्ग सी चाय बनवा दो और मुझे एक पेन किलर भी ला दो। अभी लिख रही। ये तुम्हारी अम्मा कमरे से कब निकलेंगी? उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आराम कर रही हैं वो। कर ही न ले आराम, उसके नसीब में नहीं है। अंदर बैठी कुछ सोच ही रही होगी। वैसे नानू एक बात तो बताएं, मॉम ने पहले कभी किसी से मोहब्बत की है? मेरा मतलब है पापा से शादी से पहले। नूरे, ये क्या पूछ रही हो अम्मी से? जो पूछना है मुझसे पूछो। मॉम वो क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे होंठों पे ये सवाल आया ही कैसे? बताओ। मॉम मैं तो ऐसे ही। सब जानती तुम्हारे ऐसे वैसे को मैं। इतने दिनों से सुन रही हूँ तुम्हारे तंज भरे सवाल। बताओ ना, आप क्या जानना चाहती हो? मॉम आप गलत समझ रही हैं। मैं ना ही आप पर शक कर सकती हूँ और ना ही तंज। मैं तो खुद चाहती हूँ, अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा है तो मैं खुद चाहती हूँ कि मैं अपने हाथों से आपको दुल्हन। चुप करो, बंद करो अपनी बकवास। जो मुंह में आता है भक्ति चली जाती हो। क्या हो क्या ऐसे? नूरे, मॉम नूरे बेटा, मुझे प्लीज माफ कर दो। मैंने तुम पर हाथ उठाया आज, तुम्हें अजियत दी अपने हाथों से। मॉम आप मेरी जान भी ले लें तो मैं उफ नहीं करूँगी। नूरे, आज मैंने तुम्हारे बाबा से किया हुआ वादा तोड़ दिया, तुम्हें नुकसान पहुंचाया है। मॉम पापा से किए हुए वादे को अपनी सज़ा मत बनाएं। वो सारे वादे पापा के साथ ख़त्म हो गए। बस ये ज़िंदगी के तकाजे जिंदा हैं, आप बस उसको याद रखें। मॉम कसम से मैंने कभी आप पर शक नहीं किया, ना ही तंज किया था। लेकिन फिर अपनी बेवा माँ को दुल्हन बनाने का क्यों सोचा तुमने? मॉम मैंने कुछ गलत तो नहीं सोचा, और अगर आप भी करती हैं तो ये कोई गुनाह नहीं होगा। तो अल्लाह ताला का हुक्म है, और पापा से किए हुए वादे क्या आपको अल्लाह के हुक्म से ज़्यादा प्यारे हैं? तुम्हारे पापा से किए हुए वादों के सहारे ही तो मैंने अपनी जिंदगी गुजारी है अब तक। मॉम जिंदगी ख़त्म तो नहीं हो गई ना। पापा से आप जितनी मोहब्बत निभा सकती थी आपने निभा दी, और उस मोहब्बत का भी तो कुछ हक है जो आपने दिल में छुपा कर रखी है। मुझे मॉम मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। आओ इधर बैठ के बात करते हैं। नूरे,
तुमने मुझे माफ कर दिया ना? मॉम प्लीज अब मुझे शर्मिंदा ना करें। एक आप ही तो हैं इस पूरी दुनिया में मेरी, जो मेरे पापा भी हैं, मेरी बहन भी है, मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है। और बेस्ट फ्रेंड से तो हर चीज शेयर करते हैं ना। ठीक कह रही हो तुम बेटा। मैं भी अब अपना कोई दुख तुमसे छुपाना नहीं चाहती। मेरा भी हर रिश्ता तुम्हारी जात से वाबस्ता है। अपने दिल पर कोई बोझ भी रखना नहीं चाहती। तुमसे हर वो बात कह देना चाहती हूँ जिससे तुम्हारे जहन में कोई उलझन पैदा हो या तुम्हें परेशानी हो। बात यह है कि मैंने भी मोहब्बत की थी, जो कि नासिर साहब है। लेकिन अम्मी की लालच और उसकी गुर्बत ने इस मोहब्बत का खून कर दिया। मॉम नासिर अंकल ने तो आपकी मोहब्बत की इज्जत रखी है, और आप भी तो। नहीं नूरे, वो माजी था, गुजर गया, दोबारा लौट कर नहीं आ सकता। वो हानिया मर चुकी है। अब मैं सिर्फ तुम्हारी मॉम हूं, सिर्फ तुम्हारी माँ। प्लीज नूरे, अब दोबारा उस हानिया को याद मत करना, सिर्फ अपनी मॉम को याद रखना। और अब अपनी मॉम की दोबारा शादी या दोबारा दुल्हन बनने का ख्वाब मत देखना। प्लीज बेटा। मम्मा गेटिंग लेट। आ रही हूँ बस। चलो आ जाओ, शाबाश, नाश्ता करो। इतना सब खाने का टाइम नहीं मेरे पास, मुझे लेट हो रहा है। 5 मिनट से कोई फर्क नहीं पड़ता, बैठो नाश्ता करके जाना। 5 मिनट का मतलब समझती है? 5 मिनट लेट चले जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नूरे से 5 मिनट लेट मिलोगे ना, सब समझती हूँ मैं। और वो 5 मिनट ना मेरे लिए कितनी सदियों के बराबर होंगे। अच्छा, तो बात यहाँ तक पहुँच गई है। इतना चाहते हो नूरे को? तो मैं भी नहीं जानता कि मैं उसे कितना चाहता हूँ। खाली पेट ना मोहब्बत भी अच्छी नहीं लगती। चलो शाबाश, खा के जाना, नाश्ता करो। क्या हुआ? इनसे बैठे आराम से, ठीक है? ये एक सिप ले। क्या हुआ आपको? नहीं, चक्कर आ गया मुझे। चक्कर? आप चले हॉस्पिटल चले मेरे साथ। बैठो ना। एक तो हल्की सी उफ क्या निकल जाती है मेरे मुंह से, हॉस्पिटल लेके भाग जाते हो। मैंने ना रात को मेडिसिन खाना भूल गई, नूरे के आने की खुशी में। अभी नाश्ता करके खा लूंगी, हो जाऊंगी ठीक। केयरलेस हैं आप। हर माँ अपने बच्चे की खुशी में ना केयरलेस हो जाती है। हर माँ नहीं होती, कुछ माएँ ऐसी भी होती है जो सिर्फ अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचती है, लेकिन आप ऐसी नहीं है। जूस पी। अब चले हॉस्पिटल? नहीं बेटा, अगर हॉस्पिटल चले गए तो 2-3 घंटे वहाँ वेस्ट हो जाने हैं, और 2-3 घंटे वेस्ट होने का मतलब पता है ना क्या है तुम्हारे लिए? 2-3 सदियों के बराबर है तुम्हारे लिए। अच्छा, मेरी बात मेरे ऊपर ही। सही है। अब जूस का एक सिप लें, आपको फाइट बना के दें। अच्छा तुम खाओ ना। आज मैं खाती हूँ। अरे तुम्हारा नसीब, मम्मा अपने सारे गम सारे दुख भूल गई है, खुश रहने लगी है। मैंने आंटी के बारे में मॉम को सब कुछ बता दिया, एंड शी इज रियली एक्साइटेड टू मीट हर।
पता है मैं सोचता हूँ कभी कभार, अगर तुम मेरी जिंदगी में ना होती शायद सुकून ही नहीं होता। मैं क्यों ना होती तुम्हारी जिंदगी में? मेरी भी तो खुशनसीबी है ना। किसकी कॉल्स आ रही हैं? बार बार क्यों कट कर रहे हो? मम्मा की आ रही है लंदन से कॉल। तो उठाओ ना कॉल, बार बार कट क्यों कर रहे हो? क्या करूंगा बाद में? वो यही कहेंगे कि मेरे पास आ जाओ, सब छोड़ के सारे रिश्ते सारी चीजें भूल जाऊं, वहां के नए ताल्लुक बना लूं। मेरे लिए पॉसिबल नहीं ना ये। लेकिन जरियाब, ये कोई बात नहीं हुई। आंटी को ऐसे इग्नोर नहीं करना चाहिए तुम्हें। तुम चाहती मैं तुम्हें भूल जाऊं? लेकिन अगर आंटी ने हुक्म दिया तो? गुनहगार होना मंजूर है, बेवफा नहीं। कैसी बातें कर रहे हो जरियाब? क्या हो गया, तुम क्यों सैड हो रही हो इतनी? जरियाब, अगर मेरी मॉम ने मुझे हुक्म दिया कि मैं तुम्हें भूल जाऊं तो मैं भूल जाऊंगी। झूठ बोल रही हो तुम मुझे नहीं भूल सकती। और तुम्हारी जो पसंद है वही आंटी की पसंद भी तो है। बात तो ठीक है, वैसे मॉम तुमसे अभी तक मिली भी नहीं है और मुझे इजाजत दे दी तुमसे मिलने की, कोई पाबंदी भी नहीं लगाई। तुम्हें पता है, अगर मैं अपनी दोस्त से मिलने जाऊँ ना तो पहले उसके पेरेंट्स का नंबर सेव होता है उनके पास, फिर मुझे कहीं जाने देती हैं वो। तुम पे बहुत ट्रस्ट करती हैं। इनका मैं कभी ट्रस्ट तोड़ूंगा भी नहीं। इनफैक्ट तुम मेरी दुआ हो, बल्कि तुम मेरी दुआओं की कबूलियत हो। वाह 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 वाह, शायरी भी आ गई। देखो तुम्हारी मोहब्बत ने मुझसे क्या क्या करा दिया। अच्छा, तुम शायरी लिखो, मैं जा रही हूँ लेक्चर अटेंड करने। अरे मेरी बात तो सुनो। देखो, शायरी जो होती है ना तन्हाई में करी जाती है। तुम लिखो शायरी। यार तो बाय। तुम चलियो मेरे साथ अभी। यार पागल पागल हो क्या? देखो, मुझसे नहीं खाई जाती ये सब चीजें, पाए और पता नहीं निहारी वगैरह। मैं लाहौर से आया हूँ, वहाँ ये निहारी पाए ना हम अंडों की तरह खाते हैं। आइडिया, शादी को हम लाहौर जाएंगे। हाँ, जब हम वापस आए तो मेरी मॉम मुझे पहचानने से इनकार कर दें। खैर, ड्राइवर आने वाला होगा, मुझे मॉम के साथ जाना है। मैं ना तुम्हें दो ऑप्शन दे रहा हूँ, या तो तुम मेरे साथ चल रही हो या तो तुम मेरे साथ चल रही हो, तीसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास। वैसे ना बहुत ही भूखे हो तुम। खैर चलो, मैं मॉम को बोलती हूँ कि ड्राइवर को देर से भेजें। फिर से वही फोन। यार एक सेकंड, घर वालों का फोन आ रहा है। हेलो, हाँ खैरियत एकदम से? अच्छा फोन रखो, मैं आ रहा हूँ फौरन। क्या हुआ, सब ठीक है? माँ की तबीयत खराब हो गई, नाहिदा का फोन था, मैं घर जा रहा हूँ। मैं भी चल रही हूँ तुम्हारे साथ। अच्छा फौरन चलो। कैसी तबीयत है इनकी? वो फ़ोन पे बात कर रही थी, मुझे बुलाया, मैंने देखा काफ़ी तबीयत ख़राब थी इनकी। मैंने डॉक्टर को बुलाया था, वो दवाई दे के गए। आपको इनको हॉस्पिटल लेकर जाना था ना, तबीयत का पता तो है आपको? मैंने बोला था, डॉक्टर ने मना कर दिया। कल मुकम्मल चेकअप करवा लेंगे, थोड़ी तबीयत संभल जाए फिर। फोन पे किससे बात करी थी? शाया देनी बेगम से। मम्मा, मम्मा, ये कौन है? सोना, नूरी। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी है अब आपकी तबीयत? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, कुछ बेहतर हूँ। नाहिद, जाओ नूरी के लिए कुछ खाने को लेकर आओ। जी। अरे नहीं नहीं आंटी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपना ख्याल रखें ना। और जरियाब, आंटी को हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। नहीं बेटा, इसकी ज़रूरत नहीं है। मम्मा मैंने आपको कितनी दफ़ा बोला है, उनकी बातों को आप सीरियस ना लिया करें, हमें ब्लॉक कर दें। जरियाब, बेटा अपना वादा मत भूलना। दौलत की खातिर ना कभी नूरी से बेवफाई मत करना बेटा। ऐसा कैसे सोच सकती है आप मेरे बारे में? अगर कोई मुझे पूरे ज़माने की दौलत देना और नूरे मेरे साथ हो, वो नूरे के अलावा किसी और को नहीं देखूंगा, चाहे वो दौलत हो या कोई इंसान।
आप ये बताएं, मम्मा ने आपको फोन पर क्या कहा? कुछ नहीं। अच्छा छोड़ो इन बातों को। अच्छा आंटी ये सब छोड़ें, आप मुझे बताएं आपने खाना खाया? नहीं बेटा, मेरा कुछ दिल ही नहीं है खाने को। मैं नाहिद को बोलकर आता हूँ खाने का। अरे नहीं, तुम बैठो आंटी के पास, मैं खाने का देखती हूँ। ओके? थैंक यू। कितनी दफा बोला है ना, जब आप बीमार होती है मैं भी बीमार हो जाता हूँ। ना बेटा, मैं ठीक हूँ ना, कुछ नहीं हुआ मुझे। अच्छा जाओ, जाके ना देखो उसको, नूरे को खाए बगैर जाने मत देना। तुम भी कुछ खाओ, जाओ। आपको कुछ चाहिए? नहीं, मेरा दिल नहीं है। मैं आता हूँ, ख्याल रखिएगा अपना। हेलो। आंटी आप निमी आंटी को इतना परेशान क्यों कर रही हैं? वो ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब है। तुम कौन? नूरे? जी मेरा नाम नूर है। अच्छा, जरियाब की मंगेतर। आप ये कह सकती हैं। तुम जो भी हो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। जरियाब तुम्हारी मोहब्बत में सर से पांव तक डूब चुका है। अगर तुम ये नहीं जानती, जरियाब ऐसी मोहब्बत का आदी है जो कुछ अरसे उस पर गालिब आती है और फिर वो नई मोहब्बत की तलाश में चल पड़ता है। जी नूरे, मैं माँ हूँ उसकी। मैंने उसे पाला, तलाक के बाद मैंने उसे संभाला, मगर उसने मुझे छोड़कर निम्मी को अपनी माँ समझ लिया। निम्मी की चालाकियों मक्कारियों की वजह से उसने मुझे छोड़ दिया, उसे अपनी माँ समझता है और उसके बाद अपनी ट्यूटर की मोहब्बत में गिरफ्तार होके कई साल अपनी तालीम का नुकसान करता रहा है। अब मैं देखती हूँ तुम्हारी मोहब्बत का असर कितने दिन रहेगा, तुम्हें छोड़कर किसी और की तरफ न चला जाए। आंटी आप ये क्या कह रही हैं? तुम्हें पता है जरियाब के बाबा ने निम्मी की वजह से मुझे तलाक दी थी। जरियाब के डैड की प्रॉपर्टी की वजह से इसने मेरे बेटे को फंसाया है, मुझसे दूर कर दिया मेरे बेटे को। ये बहुत जालिम औरत है। इसने मुझसे पहले मेरा शौहर छीना, मुझे तलाक दिलवाई, अब मेरे बेटे को भी मुझसे छीन लिया। बहुत मासूम बनी फिरती रहती है। नूरे, तो प्लीज एक काम करो, मेरा नंबर अपने पास सेव कर लो, मुझे अपने नंबर से जरूर कॉल करना। हाँ, मैं तुमसे बात करूंगी। अल्लाह हाफिज़। और अब तुम्हारी मोहब्बत का असर देखती हूँ कितने दिन रहता है। तुम्हें छोड़कर किसी और के पीछे चल पड़ेगा। अब मैं देखती हूँ तुम्हारी मोहब्बत का असर कितने दिन रहेगा, तुम्हें छोड़कर किसी और की तरफ न चला जाए। नूरे, कहाँ जा रही हो? ड्राइवर पिक करने आ गया, मैं जा रही हूँ। आगे आया तो नहीं ना, लेकिन अभी नाहिदा को बोल के खाना लगवाए तुम्हारे लिए, तुम्हें बुलाने आ रहा था। मुझे नहीं करना कोई लंच वंच। क्या हुआ है? मेरी मॉम ने तुम्हें कुछ बोला है? डांटा है उन्होंने? नहीं। तो फिर इतनी परेशान क्यों हो? अभी तो तुम मॉम को लंच करवा रही थी ऊपर। मैंने उन्हें लंच करवा दिया, वो सो रही हैं, और तुम उन्हें हॉस्पिटल जरूर ले जाना। जा रही हूँ मैं। अच्छा मेरी बात तो सुनो, हुआ क्या है? हुआ क्या है? मुझे कुछ नहीं हुआ है, मेरा ड्राइवर पिक करने आ गया, मैं जा रही हूँ। मैं चलता हूँ ना बात छोड़ने।
इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। नूरे, है टूटे मेरे सब सपने, है रूठे मेरे सब अपने, दिल बेचारा हाय मारा जाए ना। सफर में तो खुशियां थी पर मंजिल खाली थी, सब था दिख रहा और समझ हम पाए ना। नूरे, तबीयत ठीक है तुम्हारी? जी मॉम, मैं ठीक हूँ। अच्छा, और ज़रियाब की अम्मी की तबीयत कैसी है? ठीक नहीं है मॉम। अच्छा, तुम्हें बाहर छोड़ने ज़रियाब आया था? काफी गुड लुकिंग है वैसे, है ना? लेकिन मिला नहीं मुझसे, क्यों? पता नहीं मॉम। कोई बात नहीं। अच्छा तुम बताओ, मेरे साथ हॉस्पिटल चलोगी या फिर तुम्हें घर छोड़ दूं? नहीं मॉम, मुझे घर ड्रॉप करवा दें। ठीक है, अब ड्राइवर भाई पहले घर ले लें। नूरे, एक बात बताओ, इतना परेशान क्यों हो तुम? कोई बात नहीं है मॉम, मैं नहीं हूँ परेशान। झूठ मत बोलो मुझसे। तुम गाड़ी में बैठी तब भी परेशान थी, ज़रियाब तुम्हारे पीछे आया, वो भी परेशान था, दूर खड़ा गाड़ी को देखता रहा लेकिन पास नहीं आया, ना ही मुझसे मिला। क्या हुआ है? मॉम, उसकी मदर बीमार है, परेशान तो होगा ना। ठीक है, लेकिन बीमारी का मतलब ये नहीं है कि इंसान अदब व एहतराम ही भूल जाए। उसे मिलना चाहिए था, सलाम दुआ करनी चाहिए थी मुझसे। एक मिनट, उसकी अम्मी घर पर थी भी या तुम दोनों अकेले थे? मॉम, आप ये क्या बोल रही हैं? न जाने क्या सोचे जा रही हैं। आपकी बात हुई तो थी आंटी से। पता नहीं क्यों नूरे, मुझे अजीब सा खौफ आ रहा है। जब भी ज़रियाब के घर से आती थी इतना खुश होती थी, तुम्हारी आंखों में चमक होती थी, लबों पे मुस्कुराहट होती थी, और अब देखो ऐसी बुझी बुझी हो, जैसे अपने किसी फैसले पर शर्मिंदा हो। मॉम, नहीं नूरे, तुम आइंदा ना ज़रियाब से नहीं मिलोगी। ठीक है, अब मैं ज़रियाब से नहीं मिलूंगी। अरे क्या हो गया है तुम्हें? पहले तो तुम कभी इतनी आसानी से कोई बात नहीं मानती थी, रेजिस्ट करती थी, और आज देखो फौरन हाँ कर ली। दैट इज सो नॉट यू। तो फिर क्या करूं मैं मॉम? मुझे बताओ ना बेटा, क्या परेशानी है? मॉम, आपकी तसल्ली के लिए बता रही हूँ कि इन सब की वजह ज़रियाब का किरदार नहीं है, बल्कि कुछ ऐसी फैमिली प्रॉब्लम्स हैं जो सालों से सॉल्व नहीं हो पाई हैं, शायद सॉल्व हो भी ना पाए, और इन सब का ताल्लुक ज़रियाब से है। लेकिन ज़रियाब के पास इन सब का हल निकालना नामुमकिन है। ठीक है, तो तुम एक काम करो नूरे, अपने कदम यहीं रोक लो। अगर और आगे बढ़ी तो फिर वापसी का रास्ता मुश्किल हो जाएगा बेटा, तुम्हारे लिए प्रॉब्लम होगी, समझी? अच्छा सुनो, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, लेट हो रहा है मुझे। मॉम, मैं भी चलूँगी आपके साथ हॉस्पिटल, अकेले क्या करूँगी यहाँ पे? हाँ ठीक है, चलो। मैं फ्रेश होकर आती हूँ। ठीक है। ये एकदम से नूरे का बिहेवियर इतना चेंज क्यों हो गया? वो लड़की जो हमेशा मुस्कुराती है, हंसती है, वो एकदम सजनबी क्यों लगने लगी? ज़रियाब, अब ठीक है? हाँ ठीक हूँ मैं, सर में इतना शदीद दर्द था। मैं आपके लिए चाय बनवाता हूँ ना। नहीं नहीं, नूरे ने इतनी अच्छी तरह से सर दबाया कि
पता ही नहीं चला कब सो गई मैं। कहाँ है नूरे? वो बस थोड़ी देर पहले ही गई थी। चली गई? हाँ, उसकी अम्मी का फोन आ रहा था ना, गाड़ी भिजवाने का कह रही थी। इससे बात करने से ना बड़ी अच्छी खातून लगती थी। वो भी काफी अच्छी है। शायद मेरे ख्याल से वही बार पिक करने आई थी। शायद? क्या मतलब? तुम नहीं मिली उनसे? अंदर नहीं बुलाया उन्हें? नहीं मतलब मैं बोलने वाला था, लेकिन वो बहुत दूर खड़ी हुई थी और मैं पीछे था, तो सेटिंग नहीं बन पाई। वो क्या सोचेंगी कि तुम कितने बदतमीज हो? अंदर आने का भी नहीं कहा उन्हें। मम्मा मैं चाहता था, लेकिन कह रहा हूँ ना वो दूर थी बहुत। तो सर आप मुझे ना तुमसे इस बेवकूफ़ी की उम्मीद हरगिज नहीं थी। सारा इमेज खराब कर लिया अपना तुमने। मम्मा मैं फोन मिलाओ, मैं बात करती हूँ, सॉरी बोलती हूँ मैं उनको। फोन ऑफ जा रहा है उसका। हाँ तो नाराज होगी ना, बंद कर दिया होगा उसने फोन। तुमने उसकी माँ का ख्याल नहीं किया? क्या सोच रही होगी वो कि कैसे इंसान के साथ उसने प्यार कर लिया? ऐसे क्या हुआ है जो नूरे नाराज होकर चली गई? जरा आप एक बात बताऊं तुम्हें, अगर नूरे तुमसे नाराज होगी ना तो मैं भी तुमसे बात नहीं करूंगी, बता रही हूँ मैं। नूरे, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं मॉम। मॉम मैं कितनी खुश थी ना जब मुझे ज़रियाब से नफरत थी। तुम अब भी खुश हो सकती हो। अब तो मोहब्बत कर चुकी हूँ मॉम। मोहब्बत करने के बाद अब जितनी भी नफरत कर लो, खुश नहीं रहा जा सकता। तुम कैसे कह सकती हो बेटा? जिंदगी तो कहीं से भी शुरू की जा सकती है, किसी भी मोड़ से, माजी को भुलाकर। ये नामुमकिन है मॉम। अगर मुमकिन होता आज आप नासिर अंकल को देखने नहीं जा रही होती। ठीक कह रही हो। मोहब्बत हो या नफरत, दोनों अपना निशान छोड़ जाते हैं। मॉम मुझे लगता है वो वक्त बहुत आसान था जब मैं ज़रियाब से नफरत करती थी। तब वो मेरा दुश्मन था, मैं उसकी दुश्मन थी। उसको सताकर मुझे कितना मज़ा आता था, लेकिन अब मैं कभी खुश नहीं रह सकती। तुम्हारे पास तो बहुत अच्छा मौका था जब तुम्हें ज़रियाब से नफरत थी। उसकी शख्सियत का हर पहलू तुम्हारे सामने था। मोहब्बत तो अंधी होती है, न जांचती है न परखती है। ठीक कह रही हैं आप। वो हमेशा से ऐसे ही था, बदतमीज, बदमिजाज, पल पल में बदलने वाला। बदला तो वो अब भी नहीं है नूरे, लेकिन शायद तुम बदगुमान हो गई हो। इसने तुम्हें धोखा तो नहीं दिया? मॉम सिर्फ लाइफ पार्टनर के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारी जाती, उनके सराउंडिंग के लोग भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये लोग शादीशुदा ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं। छोड़ो आप, जब तुम फैसला कर चुकी हो तो फिर क्यों परेशान हो रही हो? मॉम मुझे लगता है पहली मोहब्बत कील की तरह होती है। दिल की ज़मीन में गड़ जाए तो निकाली नहीं जा सकती। इसकी चुभन तकलीफ देती है। ठीक कह रही हूँ ना मॉम? मुझे नहीं पता मेरे। चलो अब चलते हैं। जरा आप बात हुई क्या? फोन ही ऑफ जा रहा है उसका। बगैर वजह मुझे बार बार कह रही फोन लगाओ। जानता हूँ मैं उसको। मेरे दिल में तो वैसे ही इतने वसवसे उठ रहे हैं। क्यों परेशान हो रही है? ऐसी कोई चीज़ नहीं जो मैं अलग करेगी हमारी बात बंद हो। अल्लाह ना करे कि तुम दोनों को अलग करे। मैं तो इतनी रिलैक्स हो गई थी कि
कोई तो होगा मेरे जाने के बाद जो तुम्हारा ख्याल रखे और मैं आसानी से इस दुनिया से जा सकूं। कैसी बातें कर रही हो? क्या हो गया आपको? तुम्हें नहीं पता जरा, आप वक्त की जब आंधी चलती है ना तो सबसे पहले रिश्तों को एक दूसरे से जुदा करती है। माँ गैर वजह में इतनी सी बात में इतना बड़ा बना रही, ओवर थिंक करिए और कुछ नहीं करिए। अगर आपको मसला है ना तो एक काम करता हूँ मैं, कल यूनिवर्सिटी के बाद ना उसको मैं घर ले आता हूँ, आराम से बात कर लें, तसल्ली कर लेंगे, ठीक है? और अगर ना लेकर आए ना तो मैं बात नहीं करूँगी तुमसे। काय करूँ? टेंशन नहीं लो। अस्सलाम वालेकुम अंकल, ये आपके लिए। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया बेटा, इतने खूबसूरत फूल लेकर आप आई मेरे लिए। अंकल, जब भी आप मुझे बेटा कहते हैं ना, मुझे अपने पापा की याद आ जाती है। वो मुझे कभी बेटी नहीं बल्कि बेटा कहकर पुकारते थे। तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया हानिया, तुम नूरे को अपने साथ लेकर आई। हाँ, नूरे है ही इतनी जिद्दी, जब जिद पर आती है तो अपनी बात मनवा कर रहती है। अच्छा, जिद? नूरे ने यहाँ आने के लिए जिद की? हैरत की बात है, हमारी तो बस ऐसी सरसरी सी मुलाकात हुई थी। अंकल, एक सरसरी सी मुलाकात ही उम्र भर का ताल्लुक बना देती है। मैं आपसे मिलना चाहती थी, पूछना चाहती थी कि आपने मॉम से अलग होकर अपने आप को सज़ा क्यों दी? नूरे, चुप करो, क्या बोलती जा रही हो? मॉम कुछ गलत तो नहीं कह रही? शायद इनके जवाब से मुझे कोई क्लू ही मिल जाए। मैं तुम्हें सिर्फ इस छत पर यहाँ लाई थी कि तुम कोई गैर ज़रूरी बात नहीं करोगी। मॉम, ये कोई गैर ज़रूरी बात नहीं है। मैंने दोस्त बन के सब कुछ बताया है, उसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी उम्र से बढ़कर और इस रिश्ते को क्रॉस करके बातें करो। मॉम, आप मेरी बेस्ट फ्रेंड हैं, और बेस्ट फ्रेंड के बीच उम्र का क्या तकल्लुफ़ है? तुम नासिर से पहली बार मिल रही हो। आप तो बरसों से जानती हैं नासिर अंकल को। नासिर अंकल, आप परेशान ना हो, मॉम ने मुझे आप दोनों के बारे में सब कुछ बताया। चुप होती हो कि नहीं? नासिर अंकल, प्लीज आप मुझे बताएं ना। बेटा, अब अगर आपकी मामा सब कुछ बता चुकी है हमारे बारे में तो फिर सुनिए, मैंने अपने आप को कोई सजा नहीं दी। ये जो मोहब्बत होती है ना, ये बिल्कुल कील की तरह होती है, एकदम दिल में जाके गड़ जाती है, फिर आप चाह के भी इसको निकाल नहीं पाते हैं, और इसकी जुबान जिंदगी भर आपको अजियत देती है। हानिया, हानिया, इसको क्या हुआ बेटा? ये क्यों चली गई? शायद उनके दिल में जो कील है वो उनको चुभन से ज्यादा अजियत दे रही है। अंकल, मैं उन्हें देख कर आती हूँ। नूरे, मैं सोच भी नहीं सकती थी तुम इतनी बेलगाम हो जाओगी। नासिर के सामने मेरे माजी को खेरोगी। नासिर अंकल तो खुद आपका माजी है मॉम। चुप रहो, वो मेरी शादी से पहले गलती थी। गलती नहीं मॉम, मोहब्बत जो कील बनकर आपके दिल में गड़ी हुई है। नूरे, भूलो मत, मैं तुम्हारी माँ हूँ। इंसान भी तो है मॉम, आपने कोई गुनाह नहीं किया, क्यों आप अपने माजी को लेकर इतना परेशान हो जाती हैं? नूरे, उम्र और रिश्ते का कुछ एहतराम होता है। मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि नासिर से मैंने दोबारा मुलाकात सिर्फ इस शर्त पे की थी कि ना मैं और ना वो अपने माजी को दोबारा याद करेंगे। मैंने आपके माजी को आवाज़ नहीं दी,
मैं तो सिर्फ आपको दिखाना चाहती थी उन लोगों को जिनके दिलों में पहली मोहब्बत कील बनकर गड़ी हुई है, उनको अजियत दे रही है। बुरे मॉम, मैं भी बहुत अजियत में हूँ। सुबह हो रही है मुझे भी। काश मॉम, काश कि कोई लम्हा पहली मोहब्बत ना हो, बस आखिरी मोहब्बत हो। There is no way with you, Noor. नूरे ने नासिर के सामने मुझे शर्मिंदा कर दिया। वो क्या समझेगा? मैं अपनी बेटी के जरिए उसे तजदीद मोहब्बत का पैगाम भेज रही हूँ। मुझे मॉम के जख्मों को खरीदना नहीं चाहिए था। आज मैं खुद जख्मी हूँ। मॉम, आप तो बरसों से इस जख्म की अजियत सह रही हैं। मुझे मॉम से बात करनी चाहिए। नूरे ने जो कहा मेरी मोहब्बत में, नासिर से बात की है तो वो खुद भी ये अजियत सह रही है। मुझे नूरे से बात करनी चाहिए। नूरे, मॉम, नूरे देखो, तुम्हें एक बात समझानी है बेटा। मुझे और नासिर अंकल को लेकर जो तुम सोच रही हो ना, वो पॉसिबल नहीं है। इस बात को हम दोनों जानते हैं और बहुत पहले ही इसे समझौता कर चुके हैं। हमारा वक्त गुजर गया है, अब तुम्हारा वक्त है। इसलिए प्लीज इस वक्त को अपने हाथों से फिसलने मत देना। तुम सिर्फ अपने लिए सोचो, सिर्फ अपने लिए। क्या सोचूं मैं मॉम अपने लिए? बस छोड़ें, जो हुआ ठीक हुआ। नूरे, ये तुम्हारा एक तरफा फैसला है। देखो, ऐसा भी तो हो सकता है कि जो तुम सोच रही हो ऐसा कुछ हो ही ना। नहीं मॉम, मैं इन सब प्रॉब्लम्स को हैंडल नहीं कर सकती हूँ। लेकिन ये भी है कि मेरी जिंदगी में जरिया की जगह कोई नहीं ले सकता। नूरे, मॉम, ये चंद घंटों की जुदाई मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है, और आपने तो पूरी उम्र गुजार दी इस दुख में। नूरे बेटा, मुझे इस बात का कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि मेरे पास तुम थी, तुम्हारे पापा थे। लेकिन दिल में कसक तो है ना। बस मैं ये चाहती हूँ कि तुम इस कसक को अपने दिल में मत पालो। तुम जो फैसला करोगी बहुत सोच समझ के करना। बस एक बात याद रखना बेटा, हमारे माशरे में शादी सिर्फ एक इंसान से नहीं होती, बल्कि उसके पूरे खानदान से निभानी पड़ती है। समझी? गुड। चलो आओ नीचे चलते हैं। खाना लगा दिया होगा अम्मी ने। आप चाय में आती हैं। आ जाना जल्दी, ओके? दस मिस कॉल सर आपकी। फिर से कॉल कर रहा है। हाँ बोलो। नूरे, ये तुम किस टोन में मुझसे बात कर रही हो? तुम ये बताओ काम क्या है? नूरे, मेरा कसूर क्या है? क्यों इस तरह एक्ट कर रही हो? कसूर तुम्हारा कुछ भी नहीं है, कसूर तो मेरा है ना। और मेरा जो भी कसूर हो
मैं तुम्हें बताने की पाबंद नहीं हूँ। मुझे देखो, इस वक्त मुझे मत आजमाओ प्लीज। तुम्हें पता है ना, whatever we have is very special। तो तुम्हारे बगैर मैं ऑलरेडी इनकम्प्लीट भी फील कर रहा हूँ। कुछ दिनों की बात है, ये डायलॉग फिर तुम किसी और के साथ बोल रहे होगे। ओह, तुम मुझ पे शक कर रही हो? तुम हमारी मोहब्बत पे शक कर रही हो? नहीं नहीं, मुझे यकीन है कि तुम किसी के साथ भी वफादार नहीं रह सकते हो। क्या बोल रही हो? अचानक क्या हुआ है तुम्हें? इतनी कोल्ड एक्ट कर रही हो मेरे सामने। देखो, तुम मेरा हाल पूछना ना बंद कर दो और अपनी अम्मी की सेहत का ख्याल करो। मम्मा का ख्याल करूँ? जब से तुम गई हो ना, जिस तरह तुम गई हो, मम्मा मुझसे बात भी नहीं कर रही है। इनफैक्ट मैंने तुम्हारी मॉम को सही से रिसीव भी नहीं किया, तो उस बात से भी मम्मा बहुत खफा है मेरे से। देखो, मुझे अब इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और प्लीज़ मुझे फ़ोन करना ना बंद कर दो। क्या? वही जीने जो किस्मत थी है। टूटे मेरे सब सपने, है रूठे मेरे सब अपने। दिल बेचारा हाय मारा जाए ना। सफर में तो खुशियां थी पर मंजिल खाली थी। सब था दिख रहा और समझ हम पाए ना। कैसी है तन्हाई हाय, अब मैं क्या करूं। लंदन का नंबर? सर, आपकी मामा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो नूरे? मैं ठीक हूँ। आपकी आवाज़, आप ठीक है ना? तुम्हें तुम्हारी माँ से अगर जुदा कर दिया जाए ना, तो तुम्हारी भी आवाज़ ऐसी ही होगी। तड़पोगी ना अपनी माँ के लिए। आंटी, आप वापस क्यों नहीं आ जाती अपने बेटे के पास? कैसे आ जाऊँ? बहुत सारी कानूनी पाबंदियाँ हैं। आंटी, एक बात पूछूं? आप ज़रिया को क्यों छोड़ के चली गई? ज़रियाब को छोड़कर नहीं गई थी। जब ज़रियाब के डैड निम्मी के इश्क में मुब्तला हो गए थे, तो उन्होंने मुझे तलाक दे दी थी, छोड़ दिया था मुझे। मैं पाकिस्तान में बिल्कुल अकेली थी, कोई नहीं था मेरे यहाँ पे। मेरे भाइयों ने मुझे अपने पास बुला लिया था। ज़रियाब को अपने पास रखना चाहती थी। निम्मी से मैंने बोला, ज़रियाब को मेरे साथ जाने दो। उसके पैर पकड़े, हाथ जोड़े, साफ मना कर दिया। ज़रियाब को मेरे साथ नहीं जाने दिया। उसके बाद मेरे भाइयों ने मेरी ज़बरदस्ती शादी करवा दी थी। अब मैं क्या करती? शौहर की पाबंदियों की वजह से मैं उससे कांटेक्ट नहीं कर सकी। लेकिन अब मैं उसे बार बार कॉल करती हूँ, मेरा फ़ोन ही नहीं उठाता, मुझसे बात ही नहीं करता। आप ठीक कह रही हैं आंटी। मेरे सामने आपकी कॉल्स को इग्नोर करता है वो। आंटी, वो लड़की कौन थी जिसके इश्क में ज़रिया बचपन से गिरफ्तार रहा है? बचपन नहीं था, अच्छा खासा बड़ा था, टीनेजर था। अपने से बड़ी उम्र की लड़की के इश्क में मुब्तला हो गया था। उस लड़की की तो शादी भी नहीं हो रही थी, इतनी बड़ी उम्र की लड़की थी। तौबा है, मुझे तो उसका नाम भी नहीं याद है। पता नहीं क्या नाम था उस लड़की का, भूल गई हूँ मैं। बाद में पता नहीं कहाँ चली गई थी, गायब हो गई थी। नूरे, अब न जाने तुम्हारा क्या अंजाम होगा। सुनो, कभी भी उससे तन्हाई में मिलने की कोशिश मत करना। मेरा बेटा अपने बाप के किरदार की तरह बहुत कमजोर है। नूरे, सुन रही हो ना मेरी बात? आंटी, हाँ नूरे, तुम ही ज़रिया आपको संभाल सकती हो, उसे राह रास्त पे ला सकती हो। आंटी, जिस इंसान की नियत ही खराब हो, उसे मैं कैसे सीधे रास्ते पे ला सकती हूँ? मैं किनारा कशी कर लेती हूँ सब चीज़ों से। नहीं प्लीज नूरे, तुम ऐसा नहीं करना। तुम ही तो मेरी आखिरी उम्मीद हो। आंटी, मेरी मॉम को मुझ पर बहुत भरोसा है और मैं उनके भरोसे को तोड़ नहीं सकती हूँ।
बेहतर है कि मैं साइड पर हो जाऊं। नूरे, हेलो। सरिया, तुम किस किस्म के मक्कार आदमी हो? मैं तुम्हें क्या समझती रही और तुम। वो मैं ये लाया था इस नीयत से कि आप कबूल करेंगी। मतलब ऑप्शन नहीं है आपके पास, लेकिन मतलब क्या। तो मैं भी तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई थी। बेवफाई क्यों मिली, ये उदासी क्यों मिली, जो भी था लिखा वही जी रहे हैं, जो किस्मत थी मेरी। वही जी रहे हैं, जो किस्मत थी मेरी। बचपन नहीं था, अच्छा खासा बड़ा था, टीनेजर था। अपने से बड़ी उम्र की लड़की के इश्क में मुब्तला हो गया था। अब न जाने तुम्हारा क्या अंजाम होगा। सुनो, कभी भी उससे तन्हाई में मिलने की कोशिश मत करना। मेरा बेटा अपने बाप के किरदार की तरह बहुत कमजोर है। मुझे कभी दौलत की ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन मुझे दौलत की आरज़ू होती ना नासिर, तो मैं जीरक के साथ हंसी खुशी शादी करके उसके घर जाती, ना कि उसकी मर्जी के सामने झुककर जबरदस्ती निकाह करके उसकी गुलाम बनती। बस ये था तुम्हारी मोहब्बत का सिला। मेरी मजबूरी के लिए अपनी बेवफाई को मेरी बदकिरदारी में बदलना और मुझे इनाम के तौर पर पेश कर देना। शायद उनके दिल में जो कील है वो उनको चुभन से ज्यादा अजियत दे रही है। कैसी है तन्हाई, हाय अब मैं क्या करूं, मिली है रुसवा